नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच नगर पालिका की पीआईसी बैठक में 6 अहम मुद्दों पर चर्चा। पार्षदों ने उठाई वार्डों की समस्याएं। नीमच में मादक पदार्थ तस्करी की साजिश नाकाम, पति पत्नी 60 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार। गांधी सागर डूब क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर जब्त। वार्ड नंबर 22 में 2 नई सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन, कुम्हारा गली व ग्वाल मोहल्ले को मिलेगी नई राह। कन्या महाविद्यालय नीमच में पर्यावरण पखवाड़ा, प्लास्टिक उन्मूलन पर फोकस। मनासा थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर पालिका परिषद नीमच की पीआईसी बैठक में 6 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्या रखते हुए त्वरित समाधान की मांग की। अमृत योजना 1 के तहत सीवरेज लाइन भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत भूमि आवंटन और अमृत 2.0 योजना की धीमी प्रगति जैसे मुद्दों पर प्रमुख रहे। नगर पालिका परिषद नीमच की पीआईसी की बैठक बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें कुल 6 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के समक्ष रखते हुए जल्द समाधान की मांग की। बैठक में अमृत योजना 1 के तहत बिछाई गई सीवरेज लाइन के अंतिम भुगतान पर सभापति दारा सिंह यादव, पार्षद नीरज अहीर और अशोक जोशी ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जब तक काम की गुणवत्ता और पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती तब तक भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने आश्वासन दिया कि आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाई जाएगी और फिर ये आगे की कार्रवाई होगी। वहीं बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सैनिटरी लैंडफिल और एमआरएफ सेंटर के लिए जमीन आवंटन पर भी बातचीत हुई। वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत चल रही जल प्रदाय योजना में देरी को लेकर चिंता जताई गई और इस कारण निविदा को निरस्त करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। 6 विषय थे और मेन जो आज हमारा एक अच्छा विषय ये भी है कि हमें एक शासन की तरफ से जिले में एक क्लस्टर बनने वाला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्लस्टर। तो उसके लिए हमें भूमि का आवंटन किया गया है शासन की तरफ से लगभग 10 हेक्टेयर भूमि। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट था अमृत 1, उसमें जो सीवरेज का कार्य हुआ था उसका अंतिम देय भुगतान भी आज किया गया है, क्योंकि 2 करोड़ की लगभग कोई राशि है और शासन से हमें जो पैसा आना है जो हमको ठेकेदार को देना है, अगर हमने नहीं दिया 15 तक तो फिर जो पैसा है शासन का वो हमारा लैप्स हो सकता है। तो वो कार्य भी रखा था। उसके साथ ही हमारे सीएम मॉनिट में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा कुछ कार्यों के लिए जो हमें एक यहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति देनी है और विधायक जी चाहते हैं कि यहाँ से फिर वो काम को आगे रख के भोपाल से स्वीकृति मिले और उसका अनुदान भी मिलेगा हमको। तो वो सारे कार्य हैं जो शहर विकास के कार्य। मैडम, जो सीवर लाइन को लेकर आप पेमेंट करने जा रहे हैं, इस प्रस्ताव ला रहे हैं, सीवरेज लाइन को लेकर ये कहना है कि मेंटेनेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा है, उसके बाद अगर भुगतान कर दिया जाएगा ठेकेदार को तो वो फिर फ्री हो जाएगा। तो देखिए ये अमृत एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उपकृत किया जा रहा है ठेकेदार को। देखिए अमृत 1 का प्रोजेक्ट है, मेरे समय का प्रोजेक्ट नहीं है ये। अमृत 1 में आया था और 3 साल इसको काम को किए हुए भी हो चुके हैं और जो ठेकेदार है उसके द्वारा सारे कार्यों का जो भी फाइल आई थी वो सारे कार्य करना बताया गया है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को है तो उसमें हम लोग जांच करके प्रतिवेदन लेकर और शासन से उसमें भेज देंगे, शासन के द्वारा मार्गदर्शन लेकर उसको करेंगे। अभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया भुगतान का या क्या कुछ रहा है, क्योंकि शहर में कई जगह काम अधूरा पड़ा है मैडम, ऐसे में भले प्रस्ताव पुराना हो। पुराना जो कार्य था सीवरेज का ये लगभग मुझे लगता है कि 5-7 वर्ष पहले का जो कार्य था ये तब हुआ था अमृत 1 की योजना के अंतर्गत और उसका कार्य तभी पूर्ण हो चुका था। उसके कार्य को पूरा हुए बहुत समय हो गया, मेरे कार्यकाल का नहीं है ये। और इसमें अभी मैंने पूछा इंजीनियर से और सीएमओ से, उनका ऐसा कहना है कि उसने अपना जो काम था वो कर लिया था। कुछ लोगों ने, जैसे हमको पता है कि सीवरेज को घरों से बहुत लोगों ने निकाल भी दिया है, कुछ इश्यूज भी आए हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है, मेरे समक्ष भी आई थी कि सीवरेज जहाँ पर लो एरियाज में होती है वो वहाँ पर चल नहीं पाई टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो जो भी ये दिक्कतें हैं और कुछ लोगों की आपत्ति है तो उसमें जांच करके और जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। ऐसे में सीवरेज को लेकर भुगतान का प्रस्ताव आया, क्या कुछ रहा, पार्षद ने सहमति दी, क्या रहा सर? नहीं, इसमें आपत्ति लगाई है, मेरे द्वारा भी आपत्ति लगाई गई है इसमें,
क्योंकि सीवरेज का जो काम हुआ है उसमें बहुत सारी जगह समस्या आ रही है। पीने के पानी में भी कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी आ रहा है और हर जगह आए दिन मेरे वार्ड में तो इतनी समस्या आ रही है कि कम से कम दिन में एक बार तो सीवरेज वाले को बुलाना पड़ता है। तो ये इसका भुगतान पे हम आपत्ति लगाई है, मैंने लगाई है, अशोक जी जोशी ने लगाई है, सभापति नीरज जी अहिर ने भी लगाई है इसमें। तो उसका भुगतान ना हो जब तक कि सारा जो सीवरेज का काम है वो व्यवस्थित रूप से ना हो, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल हो जाए, ताकि हमको भी संतुष्टिपूर्वक हम जनता को जवाब दे सके कि ये सीवरेज का काम अच्छे से हुआ है, तो उसके भुगतान में हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस शहर में सीवरेज की स्थिति खराब है, तो जब तक स्थिति में सुधार ना हो हम किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए हम सहमत नहीं हैं। कितने पार्षद आए थे ऐसी बैठक में? मैं आया उस समय तो हम 5 लोग मौजूद थे इसमें से हम 3 लोगों ने तो उसमें आपत्ति लगाई है। आपका नाम बताइए। दारा सिंह यादव सभापति। नीमच सिटी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पति पत्नी को 60 किलो 230 ग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 1,20,000 आकी गई है। पुलिस ने जवासा रोड से दोनों आरोपियों को दबिश देकर पकड़ा और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिले में मादक पदार्थ तस्करों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए नीमच सिटी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक पति पत्नी जोड़े को 60 किलो और 230 ग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल नीमच सिटी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला और पुरुष 3 बैगों में मादक पदार्थ लेकर बादवा माता जवासा रोड पर बस पकड़ने की फिराक पे हैं। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जवासा पुलिस सहायता केंद्र की टीम ने सोंजा धर्मशाला के सामने आम रोड बादवा माता पर दबिश दी। मौके से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनकी पहचान रवि पुत्र रामा वाल्मीकि और सुमन उर्फ पूनम पति रवि वाल्मीकि के रूप में हुई। दोनों हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने 3 बैगों की तलाश ली तो बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। 5 जून को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं एसडीएम पवन बारिया के निर्देशन में खनिज विभाग ने गांधी सागर डूब क्षेत्र के कानखेड़ी कुंडला में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की। सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र डावर की टीम ने मौके से 5 ट्रैक्टर जब्त किए। अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश में गुरुवार को खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर एवं उनकी टीम द्वारा गांधी सागर डूब क्षेत्र के अंतर्गत खानखेड़ी कुंडला में रेत के अवैध उत्खनन पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान मौके से अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को कोपरेश्वर एवं मनासा थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। वहीं इस पूरे मामले में सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर ने बताया है कि जिले में अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन और खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वित्तीय वर्ष में पिछले 2 महीनों में हमने लगभग जो है 40 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसके तहत हम लोगों ने 15 लाख के आसपास की वसूली कर ली है। लगातार विभाग की कार्रवाई जारी है। इसमें कितनी कार्रवाई करी है और कितने ट्रैक्टर जब्त करे हैं और किसको कहाँ पे कार्रवाई की है? अभी पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने जो है करीबन 12 प्रकरण दर्ज किए हैं, जो अलग अलग मनासा, जावद और नीमच क्षेत्र में हमने कार्रवाई करी है। तो क्या सरकार को इसमें राजस्व कितना प्राप्त हुआ, किस तरह से इसमें राजस्व मिलने वाला है जो लगातार कार्रवाई चल रही है? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 42 प्रकरण दर्ज कर लिए हैं, जिसमें 15 लाख के आसपास की वसूली कर ली है और विभाग में लगातार कार्रवाई जारी है। देखा गया आज गांधी क्षेत्र डूब क्षेत्र में भी आपने आज सुबह कार्रवाई करी है, किस तरह कार्रवाई की है? डूब क्षेत्र में रेत संबंधी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस संबंध में सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से हमारी टीम सक्रिय थी और खानखेड़ी नामक एक गांव है जहाँ पे रेत खनन की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें हम लोग टीम के साथ गए थे, जहाँ से 5 ट्रैक्टर आज जब्त कर कोकड़ेश्वर मनसा थाने में रखे गए हैं। देखा गया है कि बड़ी संख्या में फाइटर के द्वारा रेत निकल जा रही थी, जिसको लेकर विभाग की टीम गई तो उनको देख के नदी के रास्ते भाग गए वो। हाँ, ये आज जो है कि क्योंकि रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, वहाँ से जैसे हम लोग की टीम गई, हमको देखते हुए जो है कि फाइटर जो है पानी के रास्ते जो है निकल गए हैं। लगातार इस प्रकार की बात सामने आती है, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि विभाग द्वारा पहले से ही लोग उतार दिया जाता है, जिससे वो पहले से सतर्क रहते हैं और विभाग की पोस्टिंग के पहले ही वहाँ सब चीज़ हटाई दी जाती है। नहीं, ये अफवाह है, गलत है। अगर ऐसा होता तो हम लोग जो है लगातार कार्रवाई हमारी हो ही रही है। ये कहना गलत है। क्या आने वाले दिन में पुलिस और उच्च अधिकारियों के संयुक्त बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जो फाइटर जब्त हो सके?
हाँ बिल्कुल, इस तरह का प्लान एसडीएम साहब से बात करके उनके साथ में चर्चा करके पुलिस प्रशासन से बात करके उनमें हम कार्रवाई करेंगे। नीमच नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 22 में 2 नई सड़कों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कुम्हारा गली में 14 लाख की लागत से डामर रोड और ग्वाल मोहल्ले में 2,64,000 की लागत से सीसी रोड बनाई जाएगी। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित कई जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। नगर पालिका नीमच द्वारा वार्ड नंबर 22 में 2 नई सड़कों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसमें कुमार गली में 14 लाख की लागत से डामर रोड और ग्वाल मोहल्ले में 2,64,000 की लागत से सीसी रोड बनाई जाएगी। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, उपाध्यक्ष रंजना परमार, भाजपा नेता करण परमार, सभापति मनोहर मोटवानी, पार्षद और कई वार्डवासी मौजूद रहे। स्वागत भाषण वार्ड पार्षद अरुण प्रजापत ने दिया। विधायक परिहार ने कहा कि नीमच अब विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने सभी से पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाने की भी अपील की है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि नीमच को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस, झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय नीमच में एनसीसी, एनएसएस और इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण पखवाड़ा मनाया गया। प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करें थीम पर आधारित इस आयोजन में व्याख्यान, पोस्टर, स्लोगन, प्रतियोगिता, पर्यावरण शपथ और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय नीमच में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण पखवाड़ा मनाया गया। यह कार्यक्रम एनसीसी, एनएसएस और इको क्लब के संयुक्त सहयोग से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा पर्यावरण बचाने का संकल्प पत्र भरने से हुई। इसके बाद प्लास्टिक हटाने पर व्याख्यान, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता रखी गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एनके डबकरा ने पर्यावरण की जरूरत और सुरक्षा पर बात की और सभी को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। साथ ही कॉलेज परिसर में पौधे लगाए गए। छात्रों ने पूरा उत्साह से प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और विजेताओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। यह कार्यक्रम डॉक्टर वीना हरित, डॉक्टर प्रियंका डलवानी और अंकिता दीक्षित के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस मौके पर कॉलेज का पूरा स्टाफ और कई छात्राएं मौजूद हुई। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया पर्यावरण को लेकर के। इसमें हमने छात्राओं को शपथ दिलाई है पर्यावरण जागरूकता को लेकर के। साथ ही पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई, जिसमें छात्राओं ने पोस्टर और स्लोगन बनाए हैं। और इसके साथ ही हमने एक पेड़ माँ के नाम, जो पिछले साल चला था अभियान, उसी के अंतर्गत अभी चूँकि बारिश नहीं हुई है, मानसून आने वाला है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से एक पेड़ आम का लगा करके इसकी शुरुआत की है, जो कि ये पूरी लगातार पूरी वर्षा के समय में पेड़ लगाने की अभियान चलेगा। और इसमें जागरूकता लाई गई केवल पेड़ नहीं लगाया जाए, बल्कि उसे 1 साल तक बड़ा करने की जिम्मेदारी भी ले। ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर कि वो नष्ट न हो, कोई उसको खत्म न कर दे, उसकी सुरक्षा हो और पानी की व्यवस्था हो।
और उसकी चौकीदारी कोई कर सके। तो ऐसी जिम्मेदारी छात्राओं को दी है ताकि वो उस पेड़, जो वृक्ष, छोटा सा पेड़ लगाया, वो वृक्ष के रूप में बड़ा हो सके, ये जिम्मेदारी दी गई। अभी हम देख रहे हैं कि जंगल तो उग रहे हैं, परंतु वो पेड़ पौधों के नहीं उग रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट के उग रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन जाती हैं और पेड़ पौधे नज़ारत होते हैं। अभी हम गर्मी के दिनों में देखते हैं जितना टेम्परेचर बढ़ जाता है उसमें हमको खड़े रहने की, गाड़ी की खड़े रहने की जगह नहीं रहती है, और बल्कि जो है मनुष्य को खड़े रहने का भी स्थान आजकल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये जागरूकता जरूरी है, न केवल पेड़ पौधे लगाएं बल्कि प्रकृति को भी हम संरक्षित करें, साथ में जो है प्लास्टिक का बैन हो, इस प्रकार का संदेश छात्राओं को दिया है ताकि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे। मनासा थाना क्षेत्र में बुधवार रात भातुआ और बड़कुआ गांव के बीच दो बाइक की टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के मनासा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बधवा और बड़कुआ गांव के बीच दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान 60 वर्षीय मानसी बंजारा, 58 वर्षीय गुंजाबाई बंजारा, 10 वर्षीय गोलू बंजारा, 28 वर्षीय सरदार, 48 वर्षीय मानसी गुजर और 52 वर्षीय संपत बाई गुजर के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मनासा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर हैं और उनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच नगर पालिका की पीआईसी बैठक में 6 अहम मुद्दों पर चर्चा। पार्षदों ने उठाई वार्डों की समस्याएं। नीमच में मादक पदार्थ तस्करी की साजिश नाकाम, पति पत्नी 60 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार। गांधी सागर डूब क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर जब्त। वार्ड नंबर 22 में 2 नई सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन, कुम्हारा गली व ग्वाल मोहल्ले को मिलेगी नई राह। कन्या महाविद्यालय नीमच में पर्यावरण पखवाड़ा, प्लास्टिक उन्मूलन पर फोकस। मनासा थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।